ज्ञान निधान सुजान सुच धर्मशील नरपाल सियरम तुम बिन समंजस समन को समरत काल सियरम मंगल भवने अमंगल हारे द्रवो सुदशरथ अजर विहारे दीन दयाल विरद संभारे हरौ नाथ मम संकट भारी। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। सुन मुनि वचन कनक अनुरागे लखगत ज्ञान विरागो विरागे शीतल सने गुणत मन माही आए यहाँ कीन भल नाही। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम से शीतल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए ये अच्छा नहीं हुआ। राम ही राय कहूँ बन जाना कीन आप प्रिय प्रेम प्रवाना हम बनते बनई पठाई प्रमुदित फिर अब विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ ने श्री राम जी को बन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित सच्चा कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हम अब इन्हें वन से और गहन वन को बेचकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तापस मुनिमय सुर सुन देखी भय प्रेम बस विकल विशेषी समूह समझ धर धीरज राजा चले भरत पही सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण ये सब गुण और देखकर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समा सहित भरत जी के पास चले। भरत आई आगे भैली ने अवसर सरस सुहासन दीने तात भरत के तेर उतराऊ तुम्हें विदित रघुवीर स्वभाव। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समयानुकूल अच्छे आसन दिए। तिरुराज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। राम सत्यव्रत धर्मरत सब कर शील स्नेहु सियरम संकट सहित सकोच वस कहूँ जो आयुष देहु सियरम मंगल भवने अमंगल हारे द्रवौ सुदशरथ अजर विहारे तीन दयाल विरद संभारे हरौ नाथ मम संकट बहारे। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोचवश संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। सुन तन पुलक नयन भर बारी बोले भरत धीर धर भारी प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू कुल गुरु समहित मायन बापू। भरत जी ये सुनकर पुलकित शरीर हो नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। कौशिकादि मुनि सचिव समाजू ज्ञान अमृत आपने आजू शिशु सेवक आयुष अनुगामी जाने मोहे सिख देव स्वामी। विश्वामित्र जी आदि मुनि और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। ए समाज तल बूझो राउर मौन मलिन में बोलब बाउर छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता क्षमवता तिलक बाम विधाता। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊँगा और बोलना पागलपन होगा, तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात करता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा।
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। स्वामी धर्म स्वार्थई विरोधु, बैर अंध प्रमीन प्रबोधु। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है। दोनों एक साथ नहीं निभा सकते। बैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूँगा या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने का भय है। राम राख रुक धर्म व्रत, पराधीन मोह जान सियरम। सबके सम्मत सर्वहित, करऊं प्रेम पहचान सियरम। मंगल भवने अमंगल हारे, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। अतः मुझे पराधीन जानकर, मुझसे न पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख रुचि धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए, जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत वचन सुन देख स्वभाव, सहित समाज सराहत राऊ। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अरत अमित अतिया कर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जौम को मुकुर निज पानी, गई न जाए सद बुतवानी। भूप भरत मुनि सहित समाजू, गए जय विविध कुमुद द्विज राजू। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वे मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। शब्दों में उसका आशय समझ में नहीं आता। किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहाँ गए जहाँ देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। सुने सुदे सोच विकल सब लोगा, मनोमीन गण नवजल जोगा। देव प्रथम कुल गुरुगति देखी, निरक विदेश स्नेह विशेषी। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे नए पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विहल दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा। राम भगत में भरत निहारे, सुर स्वारते हरे हारे। सबको राम प्रेम में पेखा, भय अलेख सोच बस लेखा। और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सब को देखकर स्वार्थी देवता घबरा कर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सरोवार देखा। इससे देवता इतने सोच के बस हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। राम सने सकोच वस, कैस सोच सुरराज सियरम। रचऊं प्रपंच पंच मिल, नाय तभयूं अकाज सियरम। मंगल भवने मंगल हारे, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के बस में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। सुनने सो मेरे शारदा सराही, देव देव शरणागत पाही। फिर भगत मत कर निज माया, पाल विविध कुल कर छल छाया। देवताओं ने सरस्वती जी का स्मरण कर उनकी सराहना स्तुति की और कहा, हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन रक्षा कीजिए। विबुध विनय सुन देव सयानी, बोली सुर स्वार्थ जड़ जानी। मोसन कहूँ भरत मति फेरूं, लोचन सहसन सूज सुमेरू। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के बस होने से मूर्ख जानकर
बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मत पलट दो, 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। विदे हरे हर माया बड़े भारी, सोन भरत मत सकई निहारी, सोमत मोहे कहत करु भोरी, चंदने कर के चंडक चोरी। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है। भरत हृदय सिय राम निवासु, तय कतिमिर जय तरन प्रकाशु, अस कहीं सारद गई विधि लोका, विबुध विकल नहीं मानू कोका। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गईं। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। स्वर स्वार्ते मलिन मन, कीन कुमंत्र कुठा तुषियरम, रच प्रपंच माया प्रबल, भय ब्रह्मार्थ चाट सियरम। मंगल भवने मंगल हारे, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। मलिन मल वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाठ षड्यंत्र रचा, प्रबल मायाजाल रचकर भय भ्रम अप्रीत और उच्चाटन फैला दिया। कर को चाल सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काज काजू, गए जनक रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रवि कुल दीपा। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। शूर कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा, जनक भरत संवाद सुनाई, भरत काहुत कही सुहाई। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी यथार्थ अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। तात राम जस आयुष देहूं, सो सब करे मोर मत एहूं, सुनि रघुनाथ जोर जग पानी, बोले सत्य सरल मृदुवानी। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसा ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी की सत्य और सरल कोमल वाणी बोले। विद्यमान आपन मिथिलेशु, मोर कैब सब भांति वदेशु, राउर राय रजायसु होई, राउर सपत सही सिर सोई। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा अनुचित है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ वह सत्य ही सबको सुरधार्य होगी। राम शपथ सुन मुनि जनक, सकुचे सभा समेत सियरम, सकल विलोकत भरत मुख, बने न उतरऊ देत सियरम। मंगल भवनीय मंगल हारे, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए, स्तंभित रह गए। किसी ने उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। सभा सकुच वस भरत निहारे, राम बंधु धर धीरज भारी, कुसुमऊ देख सनेऊ सवारा, बढ़त विंद जिम घटज निवारा। भरत जी ने सभा को संकोच के बस देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसुम देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने रोका था। शोक कनक लोचन मत छौनी, हरि विमल गुण गण जग जोनी, भरत विवेक बाराह विशाला, अनायास उदरित ही काला। शोक रूपी हिरणाक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया। जो विमल
गुण समूह रूपी जगत की योनि उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल बराहा परारूपधारी भगवान ने शोक रूपी हणाक्षो नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। कर प्रणाम सब कह कर जोरे, राम राव गुर साधु निहोरे। क्षमम वाजते अनुचित मोरा, कहूँ बदन मृदु वचन कठोरा। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल छोटे मुख से कठोर दृढ़तापूर्ण वचन कह रहा हूँ। ये सुमरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। विमल विवेक धर्म ने साली, भरत भारती मंजू मराली। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से उनके मन रूपी मान सरोवर से उनके मुखारविंद पर आ विराजी। निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुन हंसनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है। निरक विवेक विलोचन ही, शीतल सने समाज सियरम। कर प्रणाम बोले भरत, सुमिर सिय रघुराज सियरम। मंगल भवने मंगल हारे, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, प्रभु पे तुमात स्वद गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतर जामी। सरल सुहाव शील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। हे प्रभु, आप पिता माता सुहद मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ सुजान हैं। समरथ शरणागत हितकारे, गुण गाह को अब गुण अगहारे। स्वामी गुसायूं सरसु गुसाई, मोए समान में साई दुहाई। समर्थ शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले, हे गोसाई, आप सरी के स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। प्रभु पितो बचन मोह बस पेली, आयु यहाँ समाज सकेली। जगबल पूछ ऊंचर नीचू, अमी अमर पद माहुर मीचू। मैं मोहवश प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, देवताओं का पद, विष और मृत्यु आदि। राम रजाए मेट मन माही, देखा सुना कतों को नाही। सो में सब विद कीन टिटाई, प्रभु मानी सने शिवकाई। किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में भी श्री रामचंद्र जी आपकी आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही ढिड़ाई की, परंतु प्रभु ने उस ढिड़ाई को स्नेह और सेवा मान लिया। कृपा भलाई आपनी, नाथ कीन भल मोर सियरम। दूषण वे भूषण सरस, सुजस चार चहुओर सियरम। मंगल भवनीय मंगल हारे, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दूसरा दोष भी भूषण गुण के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। राउर रेत सुबाने बढ़ाए, जगत विदित निगमागम गाए। कोर कुटिल कल कुमत कलंकी, नीच निशील निरेश निशंकी। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर कुटिल दुष्ट कुबुद्धि कलंकी नीच शील रहित निरीश्वरवादी नास्तिक और निशंक निडर हैं।
ते सुन शरण सामुहे आए, सकृत प्रणाम किए अपनाए, देख दोष कबो न और आने, सुन गुण साधु समाज बखाने। उन्हें भी अपने शरण में सन्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। को साहिब सेवकाई निवाजी, आप समाज साज सब साजी, निज करतूत न समझे सपने, सेवक सकुच सोच और अपने। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है जो आप ही सेवक का सारा साज सामान सज दें, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दें और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा न जानकर उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखें। सो गोसाई नहीं दूसर कोपी, भुजा उठाए कहूँ पन रोपी, पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुणगत नट पाठक अधीना। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोप कर बड़े जोर के साथ कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीणता रूप गुण और पशु के नाचने की गति क्रम से पढ़ाने वाले और नाचने वाले के अधीन है। यो सुधार सन जन किए साधु सिर मोर सियरम, को कृपाल बिन पाली वृदावली वर जोर सियरम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरध संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु आपके सिवा अपनी वृद्धावली का और कौन जबरदस्ती हठपूर्वक पालन करेगा। शोक सने कपाल सुभाए, आयों लाए रजाए सुभाए, तवों कृपाल ते ही निजोरा, सबई भांत बल मान्यू मोरा। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लगाकर न मानकर चला आया तो भी कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। देखें पाए सुमंगल मूला, जाने स्वामी सहज अनुकूला, बड़े समाज बिलो क्यों भागू, बड़ी चूक साहिब अनुरागू। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा अनुग्रह अंगु अगाई, कीन कृपा निध सब अधिकाई, राखा मोर दुलार गुसाई, अपने शील स्वभाव भलाई। कृपा निधान ने मुझ पर संगोपांग भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं, अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक सर्वांग पूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। नाथ निपट में कीन ढिड़ाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई, अब ने बिने जथा रुचवानी, क्षमई देऊं अत्यारत जानी। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अविनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी वाणी कहकर सर्वथा ढिड़ाई की है। हे देव, मेरे आर्तभाव आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। स्वद सुजान सुसाही वही, बहु के वो बड़े जो खोर सियरम, आय सुदे देव अब सवै सुधारी मोर सियरम। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरध संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। स्वद बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है, इसलिए हे देव अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात सुधार दी।
बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय। बोलो रामायण मैया की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। जिन भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जो भक्त नए देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी जो भी वीडियो आए वो आप तक ज़रूर पहुँचे। और कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। बोलो राज रामचंद्र भगवान की जय।